किसी ने सही कहा है कि अगर ऊपर वाले से रिश्ता मजबूत हो तो नीचे वाला तुम्हें कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। नमस्कार, मैं कारीगुरु जी। आज मैं आपके सामने एक सच्ची कथा या सच्ची कहानी आपके सामने पेश कर रहा हूँ जो एकदम हकीकत है। एक महानुभाव फल लाने के लिए बाजार पहुँचे तो बाजार में उन्होंने एक ठेला गाड़ी देखा जिस पे फल और सब्जियां बहुत सुंदर ढंग से सजी हुई थी, लेकिन वहाँ कोई बेचने वाला नहीं था। वो इधर उधर देखा, मैं किससे ये मांगूं, किसको मैं पैसा दूं, लेकिन कोई आया नहीं। इसी बीच में एक ग्राहक आया। उसने 1 केजी सेब लिया और 1 दर्जन केले लिए और उसने पैसे डाल के चली गई। आश्चर्यचकित हुआ। तब जाके उसने एक प्राइस लिस्ट उसमें टंगी हुई थी और उस प्राइस लिस्ट को महानुभाव ने पढ़ी। उसके ऊपर में कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई थी, जो महानुभाव जल्दी में हो वो अपने इच्छा के मुताबिक फल और सब्जियाँ ले। जो रेट दर यहाँ लिखी हुई है और उस बॉक्स से जो खुले हुए हैं उसमें डाल के उसमें एक्सचेंज पैसे भी हैं, मिला के चले जाएं। तब वो जाके उसने 20 शख्स ने 1 केजी सेब लिया और 1 दर्जन केले लिए और वो पैसे उसमें डाल दिया। उस पैसे में उसमें कोई ताले भी नहीं लगे हुए थे, बॉक्स ऐसे खुला हुआ था। बड़ा आश्चर्य लगा, क्या इस ज़माने में क्या ऐसी बात हो सकती है? बिना दुकानदार का कोई दुकान चल सकता है? क्या वो सही पैसे देंगे या सही पैसे लूट लेंगे? ये बात होने के बाद वो अपने घर को चला तो रास्ते में ये बातें उसके दिमाग में आ रही थी कि इस ज़माने में कैसे संभव हो सकता है, वो दुकानदार कैसा आदमी है जो इस ढंग की बातें कर सकता है। लेकिन जब वो शाम हुआ तो फिर इस बात को तहकीकात करने के लिए उस ठेला गाड़ी के पास आए। उसने देखा एक आदमी फटे चिटे कपड़ों में वो ठेला गाड़ी को बंद कर रहा था और उसे खींच के अपने घर को ले जा रहा था। तो शख्स पूछा, दुकानदार साहब आप रुकिए। कहा कि भाई आज मैं कोई सामान आपको नहीं दे सकता क्योंकि सारे सामान बिक गए। अगर आपको लेना हो कल सुबह आइए, आपको सामान मिलेगा। तो उस शख्स ने कहा कि मैं सामान लेने वाली था तो मैं तो ले लिया, लेकिन मुझे कुछ संदेह है आपके कार्यक्रम पर। मैं आपसे इस संबंध में कुछ बात करना चाहता हूँ। तो कहा जी, मैं जहाँ तक संभव मैं जवाब दूँगा। आज के ज़माने में आपके बिना ये दुकान कैसे चल रहा है? इतना भरोसा आप किस पे कर रहे हैं? इस पे वो दुकानदार ने बोला कि भाई साहब, मैं लाचार हूँ, मजबूर। मेरे पास भी एक परिवार था, बीवी थे, बच्चे थे और बूढ़ी माँ थी। न जाने एक एक करके हमसे सारे बिछड़ गए। अब मेरे घर पे एक बूढ़ी माँ है जो कुछ दिनों से काफ़ी बीमार चल रही है। मैं उनको छोड़ नहीं सकता और मुझे कोई आमदनी का स्रोत नहीं है और मैं ये काम भी नहीं छोड़ सकता। तो एक दिन मैं अपनी माँ से बातचीत कर रहा था कि हे माँ, अब तुम्हारी ऐसी स्थिति हो गई है, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। पल पल तुम्हें मेरी ज़रूरत है और मुझे कोई आमदनी का स्रोत नहीं है, तो मैं उस दुकान का कैसे क्या करूं, कैसे बेचूंगा? तो माँ ने कहा कि बेटा, एक वहाँ प्राइस लिस्ट लिख देना, सारे सामान ताज़े फल को सब्जी को सजा देना और चलाना। तो माँ कही, माँ ये कैसी बात होगी, जब हम नहीं रहेंगे वहाँ ये सामान कौन बेचेगा, कौन देखेगा, कौन इसका ख्याल करेगा? तो माँ उसे कहा कि तुम रामायण में तुम देखा होगा, वशिष्ठ जी ने कहा था, सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ स्मरस विधिहार। ये सारे विधाता के हाथ में है और हमारी मजबूरी पर विधाता का ख्याल है। वो सारे जो भी ग्राहक आएंगे वो उनको गलत करने नहीं देगा। महानुभाव उसी दिन से मैं ऐसा करके मिल जाता हूँ। जब मैं शाम में आता हूँ, जब मैं पूरा हिसाब मिलाता हूँ तो कुछ कम की बात तो छोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वहाँ मिलते हैं।
मैंने जब इस बात को तहकीकात किया कि आखिर ये लोग पैसे ज़्यादा क्यों देते हैं, वो सारे शख्स मेरी मजबूरी पे, मेरी गरीबी तो तरस खा के देते हैं, कुछ खाना डाल देते हैं, वहाँ पर्ची में लिख देते हैं ये खाना आपके माँ के लिए, कुछ महानुभाव दवाई रख देते हैं ये दवाई आपकी माँ के लिए। उस दिन से मेरा ये कारोबार चल रहा है, वही एक भरोसा का कारण है। आज तक किसी बात में घाटा नहीं है। कहानी तो बहुत छोटी है, ये बात सिखलाती है अगर ऊपर वाले का भरोसा रहो तो दिहान जमीन पर वाले कोई आपको गलत नहीं कर सकते। और उस शख्स ने कहा जब मैं आपके दर पे नहीं आता हूँ तो मैं बहुत गरीब होता हूँ, जब आपके चौखट को छोड़ देता हूँ तो मैं कुछ और हो जाता हूँ। यही बात है, भगवान पर मुझे भरोसा है। आज हो कल हो, देर हो सकता है, अंधेर नहीं होगा, कोई शख्स मेरे साथ गलत नहीं कर सकता। इसलिए जिन भावों को आप ये मेरी कहानी अच्छी लगे उस इसको सराहना कीजिएगा।